Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine and doing good. Today we are going to start our lesson number 8 part 2 from unit number 1 Proming Technique. In this lesson we will continue our previous concept algorithm for solving problem. In this lesson we will draw some flowcharts for given problems. You can see here problem number 21. Draw flowchart to find the sum of even number. Do you know what is even number? Even number 2, 4, 6, 8, all these numbers are even numbers. Okay, here we see how can we draw a flowchart. You can see here first step start करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम एक इंटीजर लिया, सम इक्वल्स टू 0, एक और वेरिएबल है, ठीक है, k इक्वल्स टू 2. k को हमने 2 की वैल्यू असाइन कर दी. नेक्स्ट स्टेप है ये प्रोसेस है. प्रोसेस में यू नो वेरी वेल हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे सम में हमने सेट कर दिया सम प्लस k. फर्स्ट टाइम सम में कौन सी वैल्यू आ जाएगी? सम की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 2 है, तो फर्स्ट टाइम में सम में सेट हो जाएगा 2, ठीक है. अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. यहाँ पे आएगा लूप, ठीक है. यहाँ पे इस k लेस देन इक्वल टू 50 कंडीशन ट्रू है. अगर कंडीशन ट्रू है देन वो इसी स्टेटमेंट में दोबारा आ जाएगा, ठीक है, और उसमें फिर इंक्रीमेंट कर देगा. अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 और सम की वैल्यू हो जाती है 1. सॉरी, सम की वैल्यू हो जाती है 2, ठीक है. अब यहाँ पे k प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या हो जाता है? 4. नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, 4 लेस देन 50 कंडीशन इज ट्रू, देन दोबारा इसी स्टेप पे आएगा. अगर कंडीशन 4 हो जाती है, लेट्स अगर लूप आ जाए यहाँ पे आ जाता है 51, कंडीशन इज फॉल, देन आउटपुट सम एंड लूप विल बी algorithm will be flow chart will be terminate. Okay, hopefully it is clear. Next, here we see problem number 22. Draw flow chart to find factorial number. You know what is factorial number? Let's, you have a 5, number 5. Okay, here you can see 5 factorial. तो 5 का factorial क्या होगा? 5 के जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, 5 से लेस, 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. So we get 120. It is factorial. Now here we see how can we draw flow chart for factorial or to calculate the factorial. Here you can see start input n. एक नंबर हमने इनपुट किया, ठीक है, कोई सा भी वेरिएबल. अब यहाँ पे हमने दो वैल्यू सेट की, f फॉर फैक्टोरियल, k 1 और इंटीजर है जिसको हमने मल्टीप्लाई इंक्रीमेंट करना है, ठीक है. Here in this step you can see here प्रोसेस हो रहा है. f की वैल्यू f फर्स्ट टाइम क्या है? 1. k की वैल्यू क्या है? 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है. अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन लेस देन इक्वल टू n है देन लूप दोबारा उसी प्रोसेस पे आ जाएगा. अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट सम करवा देगा और स्टॉप करेगा, ठीक है. इसी तरह फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा? लेट्स f1 है, ठीक है, फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट होगा. अब दोबारा k की वैल्यू क्या हो जाती है? यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1. अब दोबारा जब लूप आएगा तो f की वैल्यू k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1 2, ठीक है. अब 2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो जाएगा? 4, ठीक है. इसी तरह अब k की वैल्यू फिर हो जाती है 2 प्लस 1 3. अब कंडीशन चेक करेगा, k लेस देन इक्वल टू 9, इफ यस देन दोबारा इसी पे आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6. गॉट इट. इसी तरह ये कंटिन्यू चलेगा और हमारे पास इसका फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा. होपफुली इट इज क्लियर्ड. ओके, योर होमवर्क, ड्रॉ फ्लो चार्ट्स ऑन योर नोटबुक. ये जो आपके पास वीडियो में फ्लो चार्ट्स गिवन है, ये आप लोगों ने प्रॉब्लम और फ्लो चार्ट अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना है. होपफुली इट इज क्लियर. अल्लाह हाफिज.